तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि हमने प्रश्नावली 5.1 के नंबर 4 सवाल के 15 भाग थे। तो 15 भाग थे जहाँ तक हमने भाग 6 तक सॉल्व किया था, और आज के वीडियो में हम सभी लोग भाग 7 से लेकर 15 तक हल करेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ दोबारा से, आप सभी लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फिर सवाल को शुरू करते हैं। तो इसमें बताया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी है तो इसके सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो हम इसका सार्व अंतर ज्ञात करेंगे और उसके बाद में हमें 3 पद और ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, 0 -4 -8 -12 फिर डॉट 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 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं हल। ठीक मेरे भाई, हल शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये 1 का मान कितना है 0, तो यहाँ पर ये 1 लिख देते हैं। ये 2 का मान कितना है 4, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है यानी डी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 माइनस ये 1। तो ये 2 का मान देखिए कितना है, ये 2 का मान है -4, तो -4 करेंगे और माइनस का चिन्ह है तो माइनस करेंगे। अब देखो ये 1 का मान कितना है 0, तो कितना करेंगे 0, माइनस के 0 है, शायद यहाँ पर माइनस के 0 होगा। और यहाँ पर नहीं, माइनस के 0 नहीं, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई देखो, अब यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और तो यहाँ पर देखो 4 और कितना हो जाएगा माइनस के 0, तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, और चलिए D2 का मान ज्ञात करते हैं। ये 3 माइनस ये 2, तो ये 3 का मान देखिए कितना है, ये 3 का मान है -8 माइनस करना है -4। तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, -8 लिखा और माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 4 आ गया। और माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक मेरे भाई, यहाँ पर कर देते हैं -8 और +4 मिलकर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये भी 4 हो गया। तो अब देख लेते हैं D4 का मान निकाल लेते हैं, ये सेम आता है या नहीं आता है। D4 का मान निकाल लेते हैं, D3 माइनस D4 कितना, सॉरी D3 का मान ज्ञात करना है। D3 का क्या मान ज्ञात करेंगे, तो ये 4 माइनस ये 3 हो जाएगा। तो ये 4 का मान कितना है, -4 है, तो -12 है, तो -12 करेंगे। कितना करना है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाया। अब कितना करना है, -3, मतलब ये 3 का मान कितना है, -8 है, तो -8 करेंगे। ठीक मेरे भाई, अब देखो -12 है तो -12 लिखा, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, +8 आ गया। अब -12 +8 कितना होगा, -4 हो जाएगा। तब इसमें देखो डी का मान डी का मान सेम आ रहा है। डी का मान -4 -4 सभी का डी का मान समान आ रहा है। तो क्या है, सार्व अंतर है, यानी यह समांतर यानी सार्व अंतर है। तो क्या है, हमें आगे 3 पद और ज्ञात करना है, यानी ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। अतः यह इस तरह से हम लिख देंगे, यह सार्वंतर है, सार्वंतर नहीं समांतर श्रेणी के बोलेंगे, यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। तो अब क्या करेंगे, ये 5 कितना हो जाएगा, देखिए ये 5 में ये 4 को जोड़ेंगे और जो डी प्राप्त हो इसको जोड़ेंगे। तो ये 4 कितना है, -12 और कितना हमें करना है, -4, तो -4 कर दिया। देखो और माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस यहाँ पर देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -12 -4 कितना होगा, -16 हो जाएगा। अब ये 6 का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो कितना -16 करेंगे और फिर प्लस से प्लस करेंगे, -4 जोड़ देंगे। तो माइनस और प्लस, यहाँ पर देखो -16, यहाँ पर प्लस और माइनस कितना हो, माइनस होगा, तो -16 और -4 मिलकर कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7 का मान ज्ञात करते हैं। ये 7 का कितना मान है, देखिए ये 6 का मान कितना है, -20 कर देंगे, प्लस लगाएंगे, -4 जोड़ देंगे। ठीक मेरे भाई, यहाँ पर 20 होना चाहिए। अब देखो -20, यहाँ पर देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -20 और -4 मिलकर कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। ठीक है, -24 हो गया। तो हमें ये इतना प्राप्त हो गया। तो इसे लिख सकते हैं कि अतः यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, अतः यह
समांतर श्रेणी है, ठीक है। ठीक मेरे भाई, अतः यह समांतर श्रेणी है, इस तरह से लिख कर छोड़ देंगे, ठीक है। ये हल हो गया। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न हमने लिख दिया है, ठीक है। प्रश्न लिख दिया, अब इसे हल करते हैं। तो ये 1 का मान हो जाएगा, ये 1 का ये हो जाएगा, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी का मान ज्ञात करते हैं सीधे, D2 माइनस D1। तो D2 का मान देखिए कितना है, -1/2 है, -1/2 है। और हमें कितना करना है, माइनस करना है ये 1 का मान कितना है, -1/2 है, ठीक मेरे भाई। तो देखो यहाँ पर करते हैं, -1/2 है तो -1/2 कर दिया, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर -1/2 प्लस के 1/2, तो ये दोनों कट कर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ गया। अब आगे करते हैं, D2 का मान निकाल लेते हैं। ये 3 माइनस ये 2, ये 3 का मान कितना है, माइनस के 1/2 है, -1/2 माइनस करना है, ये 2 का मान है -1/2, ठीक है। -1/2 कर दिया और प्लस के 1/2 कर दिया, ठीक है। ये भी माइनस और माइनस कट कर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गया। तो ये 3 का मान ज्ञात करते हैं, D3 का। तो D3 का मान ज्ञात करेंगे तो ये 4 माइनस ये 3 हो जाएगा। तो ये 4 का मान कितना है, -1/4 है, तो -1/4 कर दिया, 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है। और कितना करना है, माइनस किया ये 3 का मान है -1/2 है, तो -1/2 कर दिया, -1/2 कर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2, ये दोनों कटकर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसका देखो सभी D का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो समांतर, या इससे हम कह सकते हैं कि D का मान बराबर है D1 बराबर D2 बराबर D3, ठीक है। तो यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो क्या करना है, हमें 3 पद और ज्ञात करना, 3 पद और ज्ञात कर देते हैं। देखिए तो ये 5 ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये 5 का मान कितना हो जाएगा, -1/2 है, तो -1/2 में जोड़ देंगे 0, तो कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से ये 6 का मान ज्ञात करते हैं, -1/2 में 0 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इसी तरह से ये 7 का मान ज्ञात कर दे देंगे, तो -1/2 प्लस 0 कर देंगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी 0 में 0 जोड़ेंगे तो मतलब वही संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए भाग 9 को शुरू करते हैं। इसमें क्या है, देखिए 1 3 9 7 है, ठीक है। तो ये 1 का मान क्या है, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये 1 का मान 1 है, ये 2 का मान 3 है, ये 3 का मान 9 है, ये 4 का मान 27 है। तो यहाँ पर अब D1 का मान ज्ञात करते हैं, D2 माइनस, ठीक है मेरे भाई, D2 माइनस D1। अब देखो D2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 कर दिया। और ये 1 का मान 1 है, तो 1 कर दिया। 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा। अब D2 का मान ज्ञात करते हैं मेरे भाई, ये 3 माइनस ये 2। अब देखो ये 3 का मान कितना है, 9 है, तो 9 करा। ये 2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 करा। 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6 बचा। अब देखो यहाँ पर ये D1 का मान 2 आ रहा है, D2 का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ना तो D1 बराबर नहीं है, D2 के। तो इससे क्या करते हैं, अतः यह चूँकि यह समांतर श्रेणी नहीं है, तो चूँकि यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न को हम लिख देते हैं। 10 प्रश्न को क्या है, 10वां का। तो नंबर 10वां का सवाल है, देखिए यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। ये 2A और कितना है, 3A और 4A है, ठीक है। चलिए अब इसे भी शुरू करते हैं। देखिए ये 1 का मान कितना है, ये 1 का मान है, ये 2, ये 3, ये 4।
अब D1 का मान ज्ञात करते हैं। देखिए ये 2 माइनस ये 1, तो देखिए ये 2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 कर दिया और माइनस करा। ये 1 का मान कितना है, ये है, तो ये करा। अब देखो मेरा भाई 2 में टी वो में सॉरी 2 में एक ये माइनस होगा तो कितना बचेगा, एक ये बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से D2 ज्ञात कर लीजिए। ये 3 माइनस ये 2, तो देखिए ये 3 का मान कितना है, 3 ये है, और ये 2 का मान क्या है, 2 ये है। तो 3 ये में 2 ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एक ये बच जाएगा, 1 ये बचेगा। ठीक है, अब D3 का मान करते हैं। ये 4 माइनस ये 3, तो मेरे भाई ये 4 का मान कितना है, 4 ये है, और ये 3 का मान कितना है, 3 ये है। तो 4 ये में माइनस करेंगे 3 ये, तो कितना बचेगा, 1 ये बच जाएगा। अब देखो सभी में ये का मान आ रहा है, तो ये क्या है, समांतर है, यानी डी का मान बराबर आ रहा है, तो क्या है मेरे भाई, ये समांतर है। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी है। तो आगे हम पद ज्ञात करते हैं। तो ये 5 का मान ज्ञात कर देते हैं। ये 4 का मान कितना है, 4 ये है, प्लस कितना करेंगे, ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ये में ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 ये में 1 ये जुड़ेगा, यानी यहाँ पर सिर्फ ये है तो इसको 1 ये मानेंगे तो 5 ये हो जाएगा। इसी तरह से ये 6 का मान ज्ञात करिए। ये 6 का मान ज्ञात करेंगे तो ये 5 में जोड़ देंगे, ये 5 में जोड़ देंगे, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 में जुड़ेगी, ये जुड़ेगा तो 6 ये हो जाएगा। इसी तरह से ये 7 का मान ज्ञात कर दीजिए। 6 ये में ये जोड़ देंगे तो ये 7 का मान निकल जाएगा। ठीक है, ये 7 का मान निकला। इस तरह से ये भी हो गया। तो चलिए ये दोनों सवाल सॉल्व हो गए। अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इसमें क्या है, देखिए √2, √8, √18, √32 है। तो इसे शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना, ये 1 का मान सभी को पता है, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर शुरू करेंगे, D1 का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो ये 2 माइनस ये 1, ये 2 माइनस ये 1। अब देखो ये 1 का मान, ये 2 का मान कितना है, √8 है, तो √8 करेंगे और माइनस करेंगे √2। ठीक है, ये 1 का मान √2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो √8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर √8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं मेरे भाई, देखो यहाँ पर बताते हैं 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 4 का वर्ग बनता है, कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, तो 2 √2 हो जाएगा ना। इसी तरह से 2 √2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख देंगे 8 को। देखो 2 √2 में माइनस होगा, 2 √2 में माइनस होगा, 1 √2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, √2 बच जाएगा। ठीक है, 1 √2 बच जाएगा। इसी तरह से हम D2 का मान ज्ञात करते हैं। देखिए ये 3 माइनस ये 2, ये 3 माइनस ये 2, तो ये 3 का मान कितना है, √8 है, √18 है। माइनस करेंगे √8 को, √8 को। अब देखो √18 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए मेरे भाई 9 गुणे 2, 9 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर कर देंगे मेरे भाई, देखो इस तरह से कर देंगे 3 √2, तो यहाँ पर कर देंगे 3 √2 में माइनस करेंगे 8 का कितना होता है, यहाँ पर हमने 8 का बनाया था, 2 √2। देखिए 3 √2 में, सॉरी यहाँ पर माइनस से माइनस लगाएंगे, 3 √2 में 2 √2 माइनस होगा तो 1 √2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर D3 का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये 4 माइनस ये 3, ये 4 का मान कितना है, √32 है, √32 माइनस √18। तो √32 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 16 दूना 32। ठीक है, 16 दूना 32, तो 16 का वर्ग कितना होता है, 4 गुणे 2 आ जाएगा, 4 यानी सॉरी 4 का यहाँ पर आ जाएगा, 4 √2 आ जाएगा। ठीक है, 4 √2 आएगा, 18 कितना आ जाएगा, 18 के यहाँ पर क्या था, 3 √2 आएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं। देखिए तो
4 अंदर रूट 2 माइनस 3 अंदर रूट 2। 4 अंदर रूट 2 में 3 अंदर रूट 2 माइनस करेंगे तो 1 अंदर रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 1 अंदर रूट 2 बचा। देखो यहाँ पर सभी में डी का मान कितना आ रहा है मेरे भाई, डी का मान अंदर रूट 2 अंदर रूट 2 अंदर रूट 2 आ रहा है। अब क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं, फिर हम इसके 3 पद और ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसके 3 पद और ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखो जो हमें प्राप्त हुआ है अंदर रूट ये 4 का मान हमें, ये 4 का मान कितना है, अंदर रूट 32 है। तो हम इसमें जो हमें डी प्राप्त हुआ उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 5 का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर ये 5 लिखते हैं। तो ये 5 के लिए देखा अंदर रूट 32 है, अंदर रूट 32 में कितना जोड़ेंगे हम, अंदर रूट 2। तो अंदर रूट 32 को हम किस तरह से कर सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखो निकाला था 4 अंदर रूट 2। 4 अंदर रूट 2 में हम जोड़ेंगे, एक अंदर रूट जोड़ेंगे, एक अंदर रूट जोड़ेंगे, 4 अंदर रूट 2 में एक अंदर रूट जोड़ेंगे तो 5 अंदर रूट 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से ये 6 का मान निकल आएगा। 5 अंदर रूट 2 में जोड़ेंगे, एक अंदर रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 अंदर रूट 2 आ जाएगा। इस तरह से ये 7 अंदर रूट में जोड़ेंगे, 6 प्लस अंदर रूट, यहाँ पर 6 अंदर रूट 2 में जोड़ेंगे, अंदर रूट एक अंदर रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 अंदर रूट 2। ठीक है, तो कितना आसान सवाल था, ये भी सॉल्व हो गया। तो चलिए इतना तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, अंदर रूट 3 अंदर रूट 6 अंदर रूट 9 और अंदर रूट 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 का मान सभी को पता है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4। ठीक मेरे भाई, अब देखो डी का मान निकालेंगे तो ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 का मान कितना है, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 का मान है अंदर रूट 6, अंदर रूट 6 में माइनस कितना हो करेंगे, अंदर रूट 3 को, यानी ये 1 को। अब मेरे भाई देखो अंदर रूट 6 का तो मान निकलता नहीं है। अंदर रूट 6 का क्या होता है, अंदर रूट मानते हैं अंदर रूट 9 का, अंदर रूट 9 का वर्ग कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, और अंदर रूट 4 का वर्ग 2 हो जाता है। लेकिन अंदर रूट 6 और अंदर रूट 3 इस किसी का मान नहीं निकलता ना, तो इसको हम इसी तरह से लिख देंगे अंदर रूट 6 को। अगर चाहो तो मेरे भाई आप देखो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया और फिर माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, अंदर रूट 2 आ जाएगा और माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक मेरे भाई, बताओ कहीं दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हो गया। अब चलिए इसका निकाल ले, अब D2 का भी निकाल देखते हैं सेम आता है या नहीं आता। तो D2 का भी निकाल लेते हैं। ये 3 माइनस ये 2, तो ये 3 का मान देखिए कितना है, अंदर रूट 9 है तो अंदर रूट 9 कर दिया, माइनस अंदर रूट 2 है, अंदर रूट 2 का मान कितना है, 6 है तो 6 कर दिया। ठीक है, अब देखो मेरे भाई यहाँ पर देखो 3 का तो बन रहा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर 3 कर देंगे। और देखो 6 का क्या होता है, 6 का कुछ बनेगा नहीं ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसी तरह से लिख सकते हैं 3 माइनस अंदर रूट 6। तो ना तो ये सेम आ रहा है ना ये सेम आ रहा है, तो इसको क्या कह सकते हैं मेरे भाई, ना ये है ना ये है ना, तो ये क्या है, हम इसे लिख सकते हैं D1 बराबर D2 नहीं है, यह सार्व अंतर नहीं है, सार्व अंतर नहीं है, तो समांतर श्रेणी भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही आसान था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या है, देखिए ये स्क्वायर ए स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी ये के पावर 1 का पावर 2 3 का पावर 2 और 5 की पावर 2 7 का पावर 2। तो इसे देखते हैं। देखिए ये 1 का मान सभी को पता है मेरे भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। ठीक है, तो अब D1 का मान ज्ञात करते हैं। देखिए ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 का मान कितना है, 3 की पावर 2 और ये 1 का मान है 1 की पावर 2। ठीक है, तो 3 की पावर 2 में कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का 1 होगा और 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, अब D2 का मान निकाल लेते हैं मेरे भाई। D2 का मान कितना है, D2 का फार्मूला क्या होता है, ये 3 माइनस ये 2, ये 3 का मान कितना है, 5 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा 16 बचेगा। 16 बचा। देखो यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 16 आ रहा है, तो D1 बराबर D2 नहीं, तो आगे हमें ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं D1 बराबर D2 नहीं है, अतः यह सार्वंतर नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है तो सार्वंतर भी नहीं होगा। सार्वंतर नहीं है, नहीं है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए क्या है। यहाँ पर है, देखो लिख देते हैं। एक की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, फिर 73 है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। देखो 1 की पावर 2, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखो ये 1 का मान, ये D1, अब D1 का मान निकालते हैं, ये 2 माइनस ये 1। अब ये 2 का मान कितना है, ये 2 का मान है 5 स्क्वायर है, ठीक है। और माइनस कितना है, ये 1 का मान कितना है 1 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर है 1। 25 में से 1 माइनस हो तो कितना बचा 24 बचा, ठीक है। अब D2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये 3 माइनस ये 2, तो ये 3 का मान कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 7 49 होता है, और 5 हम 25, ठीक है। तो देखो 49 में से 25 माइनस होगा, कितना बचेगा 24 बचेगा, ठीक है। अब D3 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 5 माइनस ये 4 माइनस ये 3, तो ये 4 का मान कितना है 73, तो 73 कर दिया, ठीक है। माइनस कितना करना है 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 73 है, 73 को 73 लिख देंगे, और माइनस करेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 कर दिया। अब देखो 73 में से 49 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1 कम 23 24, यहाँ पर 24 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 24 हो जाएगा। तब देखो मेरे भाई यहाँ पर D का मान क्या आ रहा है, D1 का मान 24 आ रहा है, D2 का मान 24, D3 का मान 24 आ रहा है। तो ये क्या है मेरे भाई सार्व अंतर है। क्या है, सार्व अंतर है। सार्व अंतर है, तो हमें 3 पद और ज्ञात करना है। 3 पद और ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 73 है, तो 73 में ये 5 का मान ज्ञात करेंगे, तो 73 में कितना जोड़ेंगे 73 में जोड़ेंगे 24, जो हमें प्राप्त हुआ। तो 73 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 73 में 24 जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखो 4 3 7, और 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इस तरह से ये 6 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 97 में 24 जोड़ेंगे, 7 4 11 हो गया, 9 2 11, 1 12 हो जाएगा, 1 से 21 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 7 का मान ज्ञात कर लेते हैं। 1 से 21 में जोड़ेंगे 24, तो कितना हो जाएगा, 1 से 21 में 24 जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो गया, 2 2 4 हो गया, और 1 आ गया, 1 से 45 हो गया। तो इस तरह से करना था। तो हमारा प्रश्नावली 5.1 के जितने भी सवाल थे वो सभी सॉल्व हो गए। तो आप सभी लोग साथियों बताइए वीडियो कैसा लगता है, और अगले वीडियो में हम सभी लोग प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे। आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथियों वीडियो को लाइक करें। हम साथियों इतना आराम से क्यों बताएं हैं, इतना स्लोली क्यों बताएं, ताकि आपको एक एक सवाल बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि आपको कहीं कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, एंड वीडियो को लाइक करना है, और आप सभी लोग कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।